बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। आउटडोर शूट में हम मौजूद हैं और मेरे साथ हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम एक बार फिर जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीन को ढूंढेंगे। ढूंढने का मतलब ये है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के ऐलान बहुत ज़्यादा किए गए और शायद फीडबैक गलत दिया गया था एडवाइज़र साहब को जब उन्होंने उजरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी रात के 10 बजे BA खान ने, एडवाइज़र साहब ने। लेकिन उसके बाद डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर लगातार कहते हैं वैक्सीन हमारे पास हैं। हमने बहुत ढूंढना चाहा लेकिन नहीं मिला। तफसीलात ज़रा देर बाद। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे के सिलसिले में तकरीबात आज नहीं हो पाई कोविड-19 की वजह से। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस कन्फ्लिक्ट के बीचों बीच में रिपोर्टिंग, एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आप सिचुएशन को कवर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आपको होते हैं। माहिरीन की आरा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके से सबसे बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में राजौरी इलाके में भी 10 मई तक कहा गया था कि कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहेगा। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कोरोना कर्फ्यू जारी रहने का इंदिया मिलने के बाद राजौरी और आसपास के इलाके में दुकानें खुली हैं और 50% के साथ। लेकिन इस पर अब सुपरविजन है कि अगर कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया था तो दुकानें कैसे खुली। अगर दुकानें खुली तो इसको 50% रियायत के साथ किस तरह से खोला जाएगा और किस तरह से मामला चलेंगे, पहले देखते हैं इस रिपोर्ट में। उसके बाद जम्मू कश्मीर वापस आते हैं, यानी टनल के इस तरफ कश्मीर आएंगे और आपको दिखाएंगे कोविड वैक्सीन का नामो निशान नहीं है। लेकिन दावे हैं, सरकारी दावे। आप SMHS जाएँ, शॉर्ट हैं। आप सिक्किम जाएं, शायद नहीं है। आप सनत नगर मैटरनिटी होम जाएं, नहीं है। पहले राजौरी की इस रिपोर्ट को देखते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, ये तो हमारे लोगों की थोड़ी गलती है, जो हमारे बिजनेसमैन की गलती थोड़ी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये आपने 10 तारीख तक कर्फ्यू ऐलान किया हुआ है और ये बीच में ये दूसरा जो आज मार्केट चल चालू हो रही है, इसकी जिम्मेवार तो एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी हम पब्लिक जिम्मेवार थोड़ी है, इसकी जिम्मेवार है एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने एक दिन फैसला कोई लेते हैं, दूसरा दिन दूसरा फैसला लेते हैं। हम इनसे ये कहते हैं कि अगर व्यापारी आगे व्यापारी मरे हैं और इनको पिछले साल भी हमारा कोविड में हमारे व्यापारियों का बुरा हाल हुआ, इस साल भी बुरा हाल हो रहा है। GST हमारे सिर के ऊपर चढ़ी हुई है, हर लिहाज से हम व्यापारी मरे हुए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ, जो फैसले लेने हैं एक अच्छे फैसले लो और व्यापारियों को अपने साथ रख के चलो। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अगली खबर शहरी श्रीनगर से है। शहरी श्रीनगर में एक बार फिर लॉकडाउन के बीचों बीच में दुकानें, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लेकिन ये माजी का लॉकडाउन थोड़ा सा मुख्तलिफ था और आज का लॉकडाउन कदर मुख्तलिफ है। आज एमरजेंसी शोबे जिनमें फल, फ्रूट, चिकन, मटन और ये डीलर्स जो हैं, शॉपकीपर्स जो हैं, ये खुले हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने किया। ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज खुद किया। और उसके बाद ये भी बताया गया कि श्रीनगर का जो एरिया है जहाँ 1000 से ज़ायद केसेस अब पर दिन आने लगे हैं और कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, अब इसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। ये वाहिद इलाका है जम्मू कश्मीर में जो कि इस वक्त रेड जोन में है, वो है श्रीनगर का इलाका। इसके अलावा बफर जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में बाकी इलाके हैं, लेकिन श्रीनगर फ़िलहाल जो है वो रेड जोन में रखा गया। रेड जोन का मतलब है कि आप इस एरिया में बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। बाहर आएंगे तो मास्क लगा कर आएंगे, उसके बगैर चारा हमारे पास बिल्कुल भी बचा नहीं है। और इसके अलावा श्रीनगर में कुछ इलाकों में हमने खिलाफ वर्जी भी पाई और आज हमने आज खुद दौरा किया शहर के महाराजगंज इलाके का और उसके बाद डाउन टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का, और जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को लगा, CRPF को लगा कि वाकई लॉकडाउन जो है उसका वजूद ख़तरे में है। लॉकडाउन न होने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ी और बड़ी तादाद में जुर्माना आयद किया गया। और इस तरह से तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक दुकानदार को, शॉपकीपर को, ऑटो रिक्शा डीलर को, 4 व्हीलर डीलर को, जो भी कर्फ्यू या इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, उसे गिरफ्तार किया जाता है, थाने में लिया जाता है और थाने में फौरी तौर पर जो पुलिस स्टेशन का थानेदार है वो उसको फौरी तौर पर वहाँ से कुछ देर के बाद ज़मानत भी देता है ताकि दोबारा इस तरह की कोई कार्रवाई सामने न आए। ये कुल मिलाकर सूरत हाल है श्रीनगर की। लेकिन श्रीनगर से सबसे बड़ी खबर है कि कोविड वैक्सीन आप ढूंढ कर भी नहीं मिल पाएगा। आप SMHS अस्पताल जाइएगा, आप ललदत अस्पताल जाइएगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर जाइएगा, आप किसी भी जगह जाइएगा, सोबरा जाइएगा, आपको जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं है। हालांकि 10 ऐसे रजिस्टर्ड काउंटर सेंटर्स हैं
जहां पर 18 to 45 एज के दरमियान लोगों को कोविड वैक्सीन का डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट किया, ऐलान किया। लेकिन सेंटर्स पे हमारी टीम गई और कहीं पर भी हमें, जिस तरह कहते हैं ना ईद के चांद के शहादत कहीं नहीं मिली, वैसा ही हुआ कि हमें कहीं पर भी वैक्सीन होने की कोई खबर नहीं मिली। हो सकता है इस रिपोर्ट को फाइल करने के बाद आप लोग वैक्सीन ला पाए। लेकिन पहले दिखाते हैं कि इसके बाद आवाम का रिएक्शन क्या है, रद्दअमल क्या है। लेकिन वैक्सीन को आप जब आप मार्केट में नायाब पाते हैं, गायब पाते हैं, तो इसके साथ साथ इसकी एक वजह यह भी होती है कि इसे कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, डिफ्रीज़र में रखा जाता है और इस बीच का जो फासला है वो कम हो जाता है और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सनत नगर के मैटरनिटी हॉस्पिटल से लेकर श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल तक किसी भी जगह कोविड वैक्सीन आम लोगों को नहीं मिला और बुलंद बांग दावे किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल से लेकर LG लेवल तक कि वैक्सीन जो है वो बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। वो आ रही है, वैक्सीन निकली है वहाँ से, तो आ कब रही तक है। मिलेगी यहाँ पे? कल भी यहाँ पे लोगों को वैक्सीन नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली? कल तो हमने 250 डोजेस किए, 250 डोजेस किए हमने कल, वैक्सीनेशन शॉट आपने कल यहाँ पे कितने बजे तक किया? 250 बराबर, टाइम जब तक 250 डोजेस हुए बराबर। मैं यहाँ पे आया हूँ सर, मैं कल 11 बजे आ गया था। सर मैं कल 11 बजे आ गया था, मेरे को बोला 11 बजे आप कल आइए। कल किसी को नहीं किया इन लोगों ने। कल सवेरे 11 बजे कल जिसको भी इन लोगों ने किया है वो इनको अपने हो गए। 11 बजे मैं आया यहाँ पर, बोला कल 11 बजे आ जाओ। आज भी 11 बज गए, कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है, कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है। बोलते खाली आ रहा है, कब आएगा फिर? नाज़रीन, वैक्सीन के बाद अब हम बात करते हैं क्या हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है या नहीं, और उसके बाद जो PP किट हैं क्या वो हमारे पास हैं, क्या टेस्ट किट हमारे पास मौजूद हैं जब बीमार की तशखीस करनी होगी। शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के साथ। ऑक्सीजन की भरमार जम्मू कश्मीर में है और कश्मीर घाटी की बात करें तो हमें अज खुद यहाँ पर ऑक्सीजन तैयार करने और आवाम तक पहुँचाने के लिए हमारे पास प्लांट्स तो है। CD हॉस्पिटल में अज खुद अपना प्लांट है, लिहाजा उससे आउटसोर्स ऑक्सीजन की सप्लाई पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता अगर खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट इस प्लांट में नहीं आता है। इसी तरह से प्राइवेट इदारों में आप देख पाएंगे, खनमू में है, रंगरेट में है, ये हमारे पास 4 एक्सक्लूसिव जो हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, इससे ऑक्सीजन हासिल किया जा सकता है जो इस वक्त बीमारों की और कोरोना वायरस में जो मुब्तला लोग हैं उनके लिए अशद ज़रूरत है। हालांकि दिल्ली में आज भी खबरें ताज़ा नहीं है, अच्छी नहीं है। पंजाब में, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन बर वक्त न मिलने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत वाक़या हुई, लेकिन श्रीनगर शहर में और कश्मीर घाटी में, जम्मू में ऑक्सीजन की सप्लाई बर वक्त न मिलने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना है। अगर वक्त पे ऑक्सीजन मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास है, लेकिन अगर इसमें ब्रेक लग गया तो जो इस वक्त सैचुरेशन 35, 18, 25, 45 पे है, तो ज़रूरत है कि ऑक्सीजन को फौरी तौर पर जो ऑक्सीजन आपका बैकअप में रखा गया है उसको वक्त पे पहुंचाया जाए, वरना मरीज़ की मौत भी हो सकती है। आपको इसी से जुड़ी एक और ख़बर बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अब जो आपको टेस्ट किट वगैरह होने चाहिए थे जिससे कोविड वैक्सीन का पॉजिटिव, कोविड वैक्सीन के टेस्टिंग से पहले आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आने के लिए जो चीज़ तय करेगा, हमारे पास वो टेस्ट किट बहुत कम है और इस ज़मन में अवाम का रद्दअमल मिला जुला है। अवाम कहते हैं कि सरकार ने दावे तो किए लेकिन ज़मीनी सतह पर इतना आसान नहीं था दावा करना। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, जब जम्मू कश्मीर में इस तरह के ऐलान होने लगे कि अब कोविड वैक्सीन आ गया है तो लोग लाइनों में लग गए। पहले तो मानते नहीं थे, उसके बाद लाइनों में लगे। आपने मेहमान को बुलाया लेकिन खाना कहाँ रखा है आप लोगों ने? आप लोगों ने तो बिल्कुल मुनासिब इंतज़ाम नहीं रखा है। अब मेहमान बारात के साथ आने लगे हैं, लेकिन यकीन मानिएगा सनत नगर से SMHs और बकिया जगहों पर, हालांकि नटीपोरा में आपको सेंटर भी बनाया गया था और उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर आपको कोविड वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। 18, 45 और 45 एबो किसी भी जगह शहरी श्रीनगर और बकिया इलाकों में आज वैक्सीन न होने की वजह से काफ़ी लोगों को बड़ी परेशानी की हालत में बाहर जाना पड़ा। सनत नगर के मैटरनिटी हॉस्पिटल में एहतजाज भी हुआ। मैंने डॉक्टर जाहिदा बुखारी से रब्ता कायम किया और जानना चाहा। हमने कहा वैक्सीन नहीं है हमारे पास, पुलिस की मदद लेनी पड़ी और तब जाके श्रीनगर के सनत नगर मैटरनिटी अस्पताल में लोगों ने अपने अपने घरों का रुख वापस किया। राजपाइन से आया हूँ, गुलाम मोहम्मद बदरुल जनाब मेरा नाम है। मैंने पहला डोज किया है, अब दूसरे डोज के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर कोई पूछता नहीं है किस तरह से तुम यहाँ आया है। परेशान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, आई एम 76, 76 साल मेरी
एज है। हुकूमत दूसरी तरफ से बता रही है कि हमने ये इंतज़ाम किया है, वो किया है, ये किया है, लेकिन समझ में नहीं आता है यहाँ क्यों नहीं है। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैसर होना चाहिए ये चीज़ें। हमारे लिए अब ये मुश्किल है, बार बार आना मैं नहीं आ सकता हूँ। अब चलते हैं अपने साथी सैयद इरफान फाजिल के पास, और वो भी आज कई एक कोविड सेंटर्स के नज़दीक थे। वो भी आज कई एक जगहों पे थे जहाँ पर वैक्सीनेशन होनी थी, वेलनेस सेंटर्स, अस्पतालों के आसपास में। देखते हैं खास रिपोर्ट इरफान फाजिल की। गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करें वैक्सीन को लेकर एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एडवाइज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर बसीर अहमद खान साहब ने बताया था कि बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो लगातार लोग वहां जाके वैक्सीन कर सकते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2 दिन से कश्मीर में, ख़ासतौर पर शहर श्रीनगर में हाहाकार मची हुई है, जबकि लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन कर ली है। मगर इस बीच अगर बात करें 18 साल से लेकर 45 साल उम्र तक जो रजिस्ट्रेशन के मामलात है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब जितने भी यंगस्टर्स हैं वो वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वैक्सीन शॉर्ट पड़ रही है। और इस बीच अगर बात करें तो वैक्सीनेशन के जो मामलात है इस वक्त, जब से ये सवाल जो है सरकार से भी जब पूछे तो उनका मानना है कि स्टॉक अवेलेबल है। आखिरकार ये स्टॉक अगर अवेलेबल है तो कहाँ है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी जानिब जबकि केसेस की तादाद बढ़ रही है और वैक्सीन लगानी भी इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल लोग भी डरे हुए हैं। इस बीच अगर बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी या किल्लत भी इस वक्त पाई जा रही है। लगातार जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में है वहाँ पर उनका भी मानना है, जो उनके साथ अटेंडेंट्स है उनका भी मानना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की या कॉन्सेंट्रेटर्स की किल्लत पाई इस वक्त ज़मीनी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही। इस बीच ये भी खबर है कि बात करें कई इलाकों से, सुबह न्यूज़ रूम को ये भी खबर मिली है कि अब टेस्टिंग किट्स जो है उसकी भी किल्लत पाई जा रही है। यानी कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर इस वक्त कोरोना की महामारी जारी है, उसे कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन जो कि एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है उसे लगाना ज़रूरी है। जबकि हम देखते हैं कि इस बीच में अगर चेन को ब्रेक करने की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स की भी बार बार जी हाँ इंफॉर्मेशन या इत्तला दी जा रही है कि इसको मुकम्मल तौर पे इन SOPs को फॉलो की जाए। मगर ज़मीनी स्तर पर हम कह सकते हैं कि इस वक्त पब्लिक नाला है, खफा है। उनका मानना है कि वैक्सीन आखिरकार शॉर्ट क्यों है और ये वैक्सीन कब तक पहुँचेगी कहना मुश्किल है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं हम कोविड वैक्सीन के बाद। अब हम ज़रा इब्लाग की बात करते हैं और जमहूरियत का चौथा सतून जम्मू कश्मीर में किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच में आज वर्ल्ड प्रेस डे मनाया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर सिम्पोजियम और सेमिनारों का इनेकाद तकरीबन होता ही होता है, और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो हर वक्त मैदान में मौजूद रहते हैं। और जो नए अब जर्नलिस्ट मैदान में हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर काउंसलिंग की जाती है कि कोविड और बाकी स्टोरीज़ को कवर किस तरह करना है। हमने हालिया दिनों देखा कि बड़े अहम लोग जो थे, सहाफ़ी होने के बावजूद भी उस जगह तक पहुँचे थे जहाँ पे नहीं पहुँचना चाहिए था। बाद में इसी एक्शन पर कई लोग सामने आए और उन्होंने भी वही किया जो बड़े सीनियर्स ने किया और जिस पे बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, सोशल मीडिया पर क्या चर्चा है, फ़िलहाल आपको बताते हैं कि वर्ल्ड प्रेस डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान सहाफ़ियों को बड़े मुश्किलात दरपेश थे। हमारे बहुत सारे साथी गिरफ़्तार हैं, हमारे बहुत सारे साफ़ी जो हैं उन्हें नामालूम बंदूक बरदारों ने मारा। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं जिन्होंने स्टोरीज़ तो की लेकिन उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की पकड़ बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं और हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो हमारे साथ कल तक थे। मुश्किल हालात, कोरोना, कोविड-19 के बीचों बीच में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने मिजाज के हिसाब से स्टोरी करना चाहता है लेकिन परेशानियां बहुत ज़्यादा। खैर, 35 से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी परेशानियां जो है सहाफ़ियों को हुई। और हमें याद है कि दुनियावी चैलेंज अपनी जगह है, दुनियावी परेशानियाँ अपनी जगह है और सहाफ़त एक बज़ात खुद एक चैलेंज है। लेकिन बीते साल में जो हमारे आखिरी शहीद हुए साथी हैं सैयद शुजात बुखारी के इंतकाल के बाद सहाफ़ियों के सिक्योरिटी रिव्यू का भी जायज़ा लिया गया। अमली तौर पर हुआ कुछ नहीं, सिर्फ रिव्यू किया गया और उसके बाद कहीं प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, कहीं पर बहुत सारी परेशानियां थी सहाफ़ियों को, उस तरफ देखा नहीं गया। हमारे साथी ने आज सीनियर जर्नलिस्ट से रब्ता कायम किया और पूछना चाहा कि दौर जदीद में आज सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना है। जर्नलिज्म में एक चीज़ है, ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसमें आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। आप यू आर द वॉच डॉग।
गवर्नमेंट क्या करे, अपोजिशन क्या करे, कौन क्या कर रहा है, सोशल सेक्टर में कौन क्या कर रहा है, इस पे आप नज़र रखे हुए। अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो लोगों की खिदमत, समाज की खिदमत करेंगे। अगर आपने असर रसूख बनाने की कोशिश की, पैसा बनाने की कोशिश की, तो उसका उल्टा असर होगा। आप मतलब ये है ना कि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि क्या आप ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन में या नहीं है। उस पर फिर आप कैसे कर सकते हैं, कितनी सलाहियत आप में से अलग है, वो एक पहलू है इसका। आप सलाहियत कितनी है, लेकिन दूसरा है इसमें आप कितने अपराइट हैं, कितने ईमानदार हैं, अपने पेशे के तहत कितने संजीदा हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आपकी सलाहियत भी होनी चाहिए, खबर किसको कहते हैं, खबर कैसे पहुंचानी है, तो किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, कैसे आप हकीकत को सामने रख सकते हैं, ये सलाहियत का मामला। लेकिन आप दयानतदार हैं या नहीं है, तो वो तो अल्लाह की तरफ से आपने उसने क्या मतलब तौफीक दी है आपको, या अपने लिए कौन सा रास्ता चुना। हमारे जैसे, मैंने अभी इंडियन मीडिया की बात की, उनको गवर्नमेंट से बहुत सारी रियायतें मिल रही होंगी, तो वहाँ सलाहियतों का सवाल नहीं है, मतलब कैसे करना है। वह सवाल ये है कि वो नहीं करना चाहते या तोड़ मरोड़ कर करना चाहते हैं, वो अपने पेशे के साथ गद्दारी करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो इसलिए ये ऐसे अनासर हर जगह है। लेकिन अब देखना है हिंदुस्तान में बहुत ही डोमिनेंट जो मीडिया है वो इसी रास्ते चल गया है। तो मीडिया को बहुत ज़बरदस्त खतरे से, मतलब मीडिया खतरे से दो चार है आजकल, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल। यहाँ वहाँ उनको गवर्नमेंट मतलब खरीद रही है, यहाँ दबा रही है। जो बिकना चाहे उसको खरीद देंगे, जो नहीं बिकता है और जो बेबाकी से काम करता है तो उसको तरह तरह से क्या नाम है, सताया जाता। आपको मेरी मिसाल भी है सामने, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे साथियों ने बहुत कुछ सहा है, आज भी मतलब सह रहे हैं पिछले 30 साल से। और नाज़रीन, जाते जाते ये खबर कि मास्क पहनने का सिस्टम जो है वो MHA की गाइडलाइंस में है। अब हमने देखा कि कुछ दिनों से गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, दूरदर्शन और बड़ी अहम पॉपुलर चैनल्स जो हैं, न्यूज़ एंकर जो हैं, वो इंडोर स्टूडियोज़ में भी अब मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि जब आप किसी जगह पर बैठे हों तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, और उसके बाद आप सैनिटाइज़र या सोप का इस्तेमाल करते हों, और उसके बाद आपने वैक्सीन कराया हो अगर मार्केट में है, और साथ ही साथ मास्क पहनना बड़ा लाजमी है। लेकिन कुछ टाइम से बड़ा चर्चा चल रहा है कि अब एंकर्स, जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, वो अब स्टूडियो के अंदर भी मास्क पहनना शुरू किए हैं। उसकी ये वजह है कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बीती रात में भारत एक बार फिर 4.25 लाख के करीब पहुंचा। 3,500 अफराद जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, और उसके बाद श्रीनगर शहर में 1000 से ज़ायद केसेस आना, श्रीनगर के जम्मू कश्मीर के प्रोविंस में 41 केसेस आ जाना, उसके बाद 3,522 केसेस पॉजिटिव आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिहाजा जैसे हो सके, जितना हो सके, आप इंडोर्स में हैं, आउटडोर्स में हैं, मास्क अगर आप चाहें तो आप इंडोर्स में भी पहन सकते हैं। क्योंकि इंडोर्स में आपको कन्फ्यूजन क्लियर करूं, न्यूज़ एंकर वाहिद बंदा होता है और उसके साथ में जो सेट में बाकी जो टीम होती है वो थोड़े से दूर होती है, लिहाजा उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन एहतियात कहते हैं कि इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे दोबारा इसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।